हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बाय। इस चैनल में जैसे कि हम शुरू कर रहे थे अपनी 3 सीरीज, एक ज्योमेट्री की, एक अलजेब्रा की और एक ट्रिग्नोमेट्री की। इन सीरीज में हम काफ़ी क्वेश्चंस अब तक कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करके उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने इन क्वेश्चंस के लिए कुछ नए मेथड्स बताए हैं जो काफ़ी सिंपल हैं और बहुत आसान तरीके से आपको जल्दी आंसर दे देते हैं। तो अब आज की सीरीज में हम ज्योमेट्री में आगे आपके थ्योरम्स को कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल स्टार्ट की थी। हमने थ्योरम नंबर 6 तक आपको कल करा दिया था। अब आगे के थ्योरम हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले मैं आपको ये 2 इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। कल मैंने आपको जितने भी थ्योरम कराई थी वो सब कराई थी मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर पे कराई थी ना। एंगल बाइसेक्टर पे तो आप सबको तो पता ही होगा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको कल भी बताया था। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि ये कोई ट्रायंगल ABC है, ये कोई ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल का एक एंगल A है, एक एंगल B होगा, एक एंगल C होगा। अगर किसी भी लाइन से मैं उस एंगल को 2 भागों में बांट दूं, अगर किसी भी लाइन से मैं उस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दूं तो उस लाइन को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। उस लाइन को हम क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। अगर ये लाइन सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर भी होगी, अगर ये लाइन सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर भी होगी और सामने वाली लाइन के लिए बाइसेक्टर भी होगी तो BD = DC भी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो इस वाले एंगल के सामने वाली साइड BD हो गई, तो ये वाली साइड इस वाले एंगल की साइड सामने वाली साइड DC हो गई। तो ये दोनों भी तो बराबर होंगी। भाई जो एंगल बराबर है उनके सामने वाली साइड भी हमेशा बराबर ही होती है। क्या कोई एंगल बराबर है तो उनके सामने वाली साइड भी हमेशा बराबर ही होती है। तो ये कोई ट्रायंगल अगर ABC है, ये कोई ट्रायंगल अगर ABC है, उसके एंगल A को मैं 2 भागों में बांट दूं एक लाइन से, मैं 2 भागों में बांट दूं एक लाइन से और वो लाइन सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर हो, वो लाइन सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होगी तो वो सामने वाली लाइन को भी 2 बराबर भागों में ही बांटेगी। वो सामने वाली लाइन को भी 2 बराबर भागों में ही बांटेगी। मतलब कि BD और DC क्या होंगे? बराबर होंगे। BD और DC क्या होंगे? बराबर होंगे। ये समझ में आ गया ना सबको? ठीक है ना? तो क्या बताया हमने कि जो एंगल बराबर होंगे उनके जो सामने वाली साइड है वो भी बराबर होंगी हमेशा, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। सपोज करो ये 2 ट्राइंगल है और इन ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो हमेशा ये वाली साइड भी इस वाली साइड के बराबर होंगी। जो एंगल बराबर होंगे उनके सामने वाली साइड भी हमेशा बराबर ही होंगी। तो चलते हैं अब अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारा ट्रायंगल ABC है, अगर हमारा ट्रायंगल ABC है और हमने एक B एंगल बड़ा ले लिया, मतलब जो B एंगल है वो हमारा A एंगल से और C एंगल से बड़ा है। सपोज कर लो अगर हमने एंगल B ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया तो एंगल A और C हमेशा 90 से छोटे ही होंगे। मैंने आपको ये परसों ही बताई थी बात कि एंगल A और C हमेशा 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि दोनों का सम 90 आएगा। एंगल A प्लस एंगल C का सम क्या आएगा? 90, सम 90 आएगा। अगर हमने B 90 ले लिया तो जो एंगल बड़ा होगा सबसे, जो एंगल सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड भी सबसे ज्यादा बड़ी होगी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर ही होंगी। एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर ही होंगी। ऐसे ही एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी ही होगी, और अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। एंगल सबसे छोटा है तो उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। तो एंगल और साइड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल और साइड, अपोजिट साइड, खाली अपोजिट साइड लिख दो। एंगल और अपोजिट साइड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना? ये बड़ा होगा तो अपोजिट साइड बड़ी होगी, ये छोटा होगा तो अपोजिट साइड छोटी होगी। ये बस और क्या, बड़ा हो गया और छोटा भी हो गया। ये बराबर होगा तो अपोजिट साइड भी बराबर होगी। ठीक है ना? तो हमने आपको बता दिया एंगल और साइड का रिलेशन। क्या बताया हमने ये आपको
एंगल और साइड का रिलेशन। ठीक है ना। अब चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई ट्राइंगल ए बी और सी है, अगर कोई ट्राइंगल ए बी और सी है और ए वर्टिक्स से, ये जो पॉइंट होता है, ये कोई भी पॉइंट जो होता है ना जिसपे दो लाइन मिलती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टिसेस। पॉइंट को कहते हैं वर्टिसेस। जो साइड होती है उन्हें कहते हैं एजेस। साइड को कहते हैं एजेस। ठीक है ना। अब किसी भी वर्टिसेस से अगर हम सामने वाली लाइन पे एक मीडियन खींचते हैं, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जब हम सामने वाले पॉइंट से, मतलब ए से मैंने बी सी पे एक लाइन खींची और वो लाइन इन दोनों को बराबर भागों में बांट रही हो, मतलब बी सी को बराबर भागों में बांट रही हो, मतलब बी डी बराबर हो डी सी के, बी डी बराबर हो डी सी के। पर एक बात जरूरी नहीं है कि ये लाइन 90 डिग्री हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं लिख देता हूं, क्या होनी चाहिए? बी डी बराबर होनी चाहिए डी सी के, पर क्या एंगल? हाँ, एंगल डी जो है मतलब ए डी सी 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये मैं लिख रहा हूं मीडियन की, मीडियन की प्रॉपर्टी, मीडियन की प्रॉपर्टी। ठीक है ना। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है? बी डी बराबर होनी चाहिए डी सी के, मतलब कि सामने वाली लाइन जो होती है वो बी डी डी सी के बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये जो लाइन जिससे आपने सामने वाली लाइन को बांटा है, वो लाइन जिससे आपने सामने वाली लाइन को दो भागों में बांटा है, वो 90 डिग्री पे नहीं पड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं पड़ी हुई होनी चाहिए। अगर 90 डिग्री पे पड़ी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे क्या थी? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लिखा है परपेंडिकुलर का साइन और बाइसेक्टर मैंने लिखा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो जो है, ये जो है ये मीडियन है। ठीक है ना। ऐसे ही ये मीडियन है, तो अब हमने सी पॉइंट से ऐसी मीडियन डाली इस वाली लाइन पे, और इस पॉइंट से बी पॉइंट से डाली इस वाली लाइन पे मीडियन। ठीक है ना। इस लाइन से मीडियन डाल दी, अब तीनों ये क्या हो गई? मीडियन। तो मीडियन का जो पॉइंट होगा बीच वाला, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। तो अब हमने एक रिलेशन दिया आपके लिए कि ये जो मीडियन है, इन मीडियन का जो रेशियो होगा, इन मीडियन की जो लेंथ का रेशियो होगा वो 1/a 1/b 1/c, मतलब कि इनके अपोजिट साइड के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। भाई ए एंगल के अपोजिट में क्या है? ए साइड, बी एंगल के अपोजिट में बी साइड, सी एंगल के अपोजिट में सी साइड। तो ए एंगल के अपोजिट में ए साइड है तो 1/a, बी एंगल के अपोजिट में बी साइड है तो 1/b, सी एंगल के अपोजिट में सी साइड है तो 1/c। ठीक है ना। तो ये जो लेंथ है, मीडियन की लेंथ, जो मीडियन की लेंथ होंगी, जो मीडियन की लेंथ होंगी, जो मीडियन की लेंथ होंगी, वो किसके बराबर होंगी? जो उनके अपोजिट साइड है, जो अपोजिट साइड है उस अपोजिट साइड के रेसिप्रोकल के, किसके? रेसिप्रोकल के बराबर के रेशियो के बराबर होंगी, के रेशियो के बराबर होंगी। मीडियन की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बताता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है बी डी इक्वल टू डी सी भी करता है, और एंगल बी को भी दो भागों में बांटता है। ठीक है ना। मतलब वो तो तुम ध्यान रखोगे, दो भागों में बांटता है, और क्या करता है? 90 डिग्री होता है। एंगल ए डी सी जो होगा उसमें 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये हमने आपको तीन प्रॉपर्टीज बता दी। अब बात करते हैं हम ट्रिपलेट्स की। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? आजकल ज्यादातर क्वेश्चन इन ट्रिपलेट्स पे आते हैं पेपर में। क्या होते हैं? आजकल ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिपलेट्स पे आते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे कुछ ट्रिपलेट्स बनते हैं। वो ट्रिपलेट्स हम याद कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार पाइथागोरस ना लगानी पड़े, बार बार पाइथागोरस ना लगानी पड़े। तो क्या होते हैं वो? जैसे 3 4 5 है, ये पहला ट्रिपलेट कहलाता है। पहला ट्रिपलेट कैसे है? ये सपोज करो भाई तीन का पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, वो क्या होती है? फर्स्ट साइड का स्क्वायर
सेकंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड साइड का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सम सेकंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड साइड का स्क्वायर। देखो अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का 16, दोनों को प्लस करके 25 और 5 का क्या होता है 25। ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता होगी। तो अब कुछ ट्रिपलेट्स लिखवाता हूं मैं इंपॉर्टेंट, ये आपने कहीं नहीं देखोगे। क्या है पहला ट्रिपलेट 3 4 5, दूसरा मैंने पहले ही उसमें भी कराए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। तो अब दूसरा ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ठीक है ना। फिफ्थ क्या है 9 40 41, ठीक है ना। सिक्स्थ है आपका 11 60 61, सेवंथ है 16 63 65, ठीक है ना। और एट्थ है 20 21 29। ये आपके कुछ ट्रिपलेट्स हैं। इन ट्रिपलेट्स को अच्छी तरह याद कर लेना क्योंकि पेपर में ये डायरेक्ट आते हैं, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन पे। तो ठीक है ना, इन ट्रिपलेट्स को सबको अच्छी तरह से रट लेना, एकदम अच्छी तरह से, पेपर में डायरेक्ट दिखेंगे आपको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इनसे। इन सबको अच्छी तरह से याद कर लेना।